फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ब्लड, द वेसल्स एंड द हार्ट। क्लास 9th में तुम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़े होगे, तो उसमें एनिमल टिश्यू में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले इपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, जो कि स्किन मतलब स्किन इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ होता है। जस्ट उसके नीचे हमारा क्या होता है? मसल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, सारे को डिटेल्स में क्लास 9 में सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी में हमारा कनेक्टिव टिश्यू आता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारा ब्लड और लिम्फ आता है। ब्लड और लिम्फ किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है? तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और उसी में हम लोग ने कार्डियक टिश्यू के बारे में पढ़ा है ना, कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल से ही हमारा हार्ट बनता है ना। तो देखो एक्चुअली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आता क्या है? एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड या लिम्फ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ वेसल्स आते हैं, प्लस हार्ट आता है। हार्ट हमारा किस चीज से बना हुआ होता है? हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, ठीक है। और वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 चीज आएगा। एक तो कनेक्टिव फ्लूइड आएगा जो कि ब्लड और लिम्फ है, ठीक है। उसके बाद से हार्ट आएगा, जो हार्ट हमारा कार्डियक मसल से बना हुआ है, ठीक है। तो हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, तो हार्ट के अंदर भी वही सारी प्रॉपर्टीज होगी जो कार्डियक मसल्स के अंदर होता है। तो कार्डियक मसल्स में हम लोगों ने क्लास 9 में क्या पढ़ा था? यही ना पढ़ा था कि कार्डियक मसल्स हमारा कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। प्लस इसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसमें स्ट्रिएशन दिखता है। तो ये कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बना है, तो हार्ट में भी कार्डियक मसल्स वाला ही फीचर्स होगा ना। उसके बाद से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और उसके बाद से क्या है? वेसल्स। वेसल्स क्या होता है? एक पाइप, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। वेसल्स भी हमारा जनरली हमारा 3 टाइप का होता है। एक तो हमारा क्या होता है? आर्टरी होता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है? वेन्स होता है। तीसरा हमारा क्या होता है? कैपिलरीज होता है, ठीक है। अब तीनों वाल्व्स का अलग अलग काम है ना। आर्टरी जो होता है हमारा मेनली कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? तो ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और जो हमारा वेन्स होता है वो जनरली कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं दिखेगा ये कलर, दूसरा चेंज कर रही हूँ। और जो वेन्स हमारा होता है वो कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? डीऑक्सीजनेटेड मोस्टली करता है, ठीक है। सब नहीं करते हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, ठीक है। और जो कैपिलरीज होता है वो हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करता है। किसके किसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है? आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, आर्टरीज और ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, वेन्स और ऑर्गन के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। जनरली जहाँ पे डिफ्यूजन होता है उसके बीच में ये रहता है, इसी के थ्रू डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखो, इट प्रोवाइड अस कनेक्शन। कैपिलरीज क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन मोस्टली हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है? तो एक जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, वो आता है। उसके बाद से हार्ट आता है जो कि कार्डियक मसल से बना हुआ है। इस वजह से कार्डियक मसल वाला सारा फीचर्स हमारे हार्ट के अंदर आता है, हार्ट के अंदर होता है। लाइक कार्डियक मसल्स हमारा इनवॉलेंट्री होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो हार्ट भी इनवॉलेंट्री होता है। हार्ट का भी रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। प्लस इसका शेप कैसा होता है? तो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है। और ब्रांच होता है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद इसमें क्या आता है? तो वेसल्स आते हैं। वेसल्स क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। तो ये वेसल्स भी हमारा 3 टाइप का होता है। एक तो हमारा क्या हो गया? आर्टरी हो गया। जनरली ये कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है।
एक ऐसा आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड नहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, वो यहाँ पे एक्सेप्शन है। वो कौन सा आर्टरीज है? तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी हमारा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और वेन्स हमारा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है जनरली, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। ये हमारा क्या है? ये जो पल्मोनरी वेन है ये हमारा कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजनेटेड। समझ में आया? एक्सेप्शन समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी आर्टरी जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। वेन्स हमारा क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन जो कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और कैपिलरीज क्या होता है? तो कैपिलरीज हमको क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्शन आर्टरीज और वेन्स के बीच में, आर्टरीज और ऑर्गन्स के बीच में। इतना समझ में आ गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया कि कैसे बना हुआ है। अब ये कैसे काम करता है, किसका क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव टू इरेज इट। ओके, अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेट फॉर मिनट, आई हैव टू इरेज इट। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ब्लड भी हमारा लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों से मिलके बना हुआ है। लिविंग थिंग में हम देखेंगे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उसका लाइफ स्पेन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका इम्पोर्टेंस, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ब्लड कंसिस्ट ऑफ blood consists of a fluid medium called plasma in which the cells are suspended। अगर हम लोग कभी कट वट लग जाता है तो तुम लोग ब्लड को नोटिस किए होगे, वो टोटली फ्लूइड होता है, टोटली फ्लूइड नहीं होता है, सेमी लिक्विड, ऐसा लगता है जैसे कुछ उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उस टाइप का होता है ना ब्लड। तो उसमें जो ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है वो हमारा होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों का ब्लड चेक करवाते हैं ना, तो उसमें देखना रिपोर्ट में आता है आरबीसी का काउंट, डब्ल्यूबीसी का काउंट, प्लेटलेट्स का काउंट, ठीक है। तो जो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है वो तो हमारा होता है प्लाज्मा, ठीक है। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो हमारा होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अगर एक एक के बारे में ऐसे स्लाइड में यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसका हम डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम ब्लड को देख रहे हैं, अभी ब्लड का अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो ब्लड का जो हमारा पीएच होता है, पीएच तो पता होगा सब लोगों का, सब लोगों को पता है ना पीएच, क्लास 7 में तुम लोग पढ़े होगे एसिड बेस चैप्टर में, ठीक है। तो ब्लड का पीएच जो होता है हमारा 7.4 होता है, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, मतलब ये न्यूट्रल से उधर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर कोई एडल्ट इंसान में अगर हम ब्लड का मेजरमेंट देखें तो ये अप्रॉक्स कितना होता है? 5 लीटर होता है, ठीक है। कितना होता है? 5 लीटर्स होता है, समझ में आया। उसके बाद से अगर हम ब्लड को देखें तो ये 2 पार्ट में है। एक तो पार्ट इसका क्या हो जाएगा हमारा? प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है।
और एक पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अगर हम 100% ब्लड देखेंगे, अगर 100% ब्लड में हमारा दूसरा कलर 100% ब्लड में हमारा 55% किस क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है, और 45% में हमारा ये सारे चीज रहता है, ठीक है। उसमें भी अगर 45% में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, अगर इसके अंदर भी हम देखेंगे तो आरबीसी में केवल एक आरबीसी में हमारा 41% चला जाता है। आरबीसी यहाँ 45% है ना, 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें 41% हमारा अकेले आरबीसी ही है, ठीक है। 4% में ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। देख सकते हो ये कितना इस पे डोमिनेट कर रहा है ना। तो 41% हमारा क्या है, आरबीसी है, बाकी 4% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हुआ। ओवरऑल यहाँ पे ब्लड का दो पार्ट है, एक जो लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा, ठीक है। एक जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। अब ये जो लिक्विड फेज होता है वो कितना परसेंट होता है, तो 55%, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कितना परसेंट होता है, तो 45%, ठीक है। और इसमें भी 41% हमारा अकेले आरबीसी हो जाता है, 4% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का नंबर आता है, ठीक है। समझ सकते हो कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कंपेयर में कितना हाई नंबर में हमारा आरबीसी प्रेजेंट रहता है हमारे ब्लड में। इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना, क्योंकि अकेले 41% है और वो 2 जन मिल के 4% है, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, आरबीसी का ही ना होगा, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा, एक मिनट, इतना तो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया ना इतना। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। टोटल ब्लड का हमारा 55% क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। अब इस 55 को हम लोग 100% कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस किस चीज से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा हमारा इसमें हमारा 92% क्या रहता है, सिर्फ वाटर रहता है, समझ रहे हो। 92% सिर्फ हमारा वाटर रहता है, 8% हमारा क्या रहता है, प्लाज्मा, एट % हमारा क्या रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है, ठीक है। एट % हमारा यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब इस प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर कितने टाइप्स के, तो 3 टाइप्स के प्रोटीन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो एक होता है हमारा फाइब्रिनोजेन, ठीक है, दिख रहा है सबको। एक हमारा क्या होगा, फाइब्रिनोजेन होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, एल्बुमिनस होता है, और तीसरे के बारे में तुम लोग हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने कि ब्लड का 55% हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा को 100% कंसीडर करेंगे तो 92% हमारा क्या होगा, 92% हमारा सिर्फ वाटर रहेगा, ठीक है। और उसमें और 8% हमारा क्या रहेगा, 8% हमारा प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा। वो जनरली कितने टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, 3 टाइप का, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ 2 ही टाइप का पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है, एक पढ़ना है फाइब्रिनोजेन और एक पढ़ना है हमें एल्बुमिनस के बारे में, ठीक है। तो देखो फाइब्रिनोजेन का काम क्या होता है, ये हमारा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, ठीक है। कहीं पे क्या होता है, जब कट लग जाता है तो वहां से ब्लड आने लगता है ना, ब्लड आने लगता है और कुछ टाइम बाद वो ब्लड आना बंद कर देता है।
वो ब्लड आना बंद क्यों करता है? बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हमारे बॉडी में, अगर हमारे ब्लड में फाइब्रिनोजेन ना रहे और प्लेटलेट्स ना रहे तो जो ब्लड, जब थोड़ा सा कट लग जाता है तो ब्लड आने लगता है। आने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पे रेशा रेशा थ्रेड लाइक का ब्राउन ब्राउन कलर का दिख जाता है, दिखने लगता है ना, वो हमारा क्या रहता है? फाइब्रिनोजेन, जो कि हमारा ब्लड को कोगुलेट करता है और ब्लड को बाहर आने से हमें ब्लड को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, अगर वही फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड में नहीं आएगा तो छोटा सा भी कट लगेगा तो हमेशा ब्लड लॉस करेगा और आदमी ऊपर भी जा सकता है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स हमारे लिए। ठीक है, बिना प्लेटलेट्स का और बिना प्लाज्मा ये प्रोटीन फाइब्रिनोजेन का थोड़ा सा भी कट लग गया, एकदम माइनर से कट, सीधे ऊपर। ठीक है, तो हल्के में मत लेना इसको। उसके बाद से क्या होता है? एक प्रोटीन होता है एल्बुमिनस। ये हमारे बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सबको मेंटेन, ऑस्मो रेगुलेशन में ये हमारा हेल्प करता है। जैसे कि बोला जाता है ना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, बोला नहीं जाता, होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो क्या होता है? हमें फीवर होता है ना। तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो आयंस का बैलेंस है हमारे ब्लड में, इसको मेंटेन कौन रखता है? तो इसको मेंटेन रखता है प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका क्या नाम है? एल्बुमिनस। ठीक है, और यही एक और प्लाज्मा प्रोटीन है जो फाइब्रिनोजेन, ये भी हल्के, इसको भी हल्के में मत लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ब्लड को कोगुलेट करना। ठीक है, थोड़ा सा कट लग गया, ब्लड आने लगा, अगर कोगुलेट नहीं होगा तो ब्लड हमेशा लॉस करने लगेगा। 5 लीटर ब्लड जाने में कितना टाइम लगेगा? आदमी भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट या फाइब्रिनोजेन की कमी आ रही है तो ये माइनर प्रॉब्लम नहीं है, ये मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें लगभग हम लोग प्लाज्मा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स ब्लड में होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स ब्लड में कौन कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये टुगेदर कितना रहता है? 45%। और उसमें से भी आरबीसी अकेले 41% ले लेता है और 4% में हमारा बाकी बच्चा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स एडजस्ट करता है। कितना डोमिनेट कर रहा है आरबीसी हमारे बॉडी के अंदर, देख रहे हो ना? 41% अकेले ले लिया और 4% दो को दिया। कितना इनजस्टिस है अगर एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, लेकिन होता है, जैसे रियल लाइफ में होता है वैसे बॉडी के अंदर भी होता है। हाँ, डोमिनेट करता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी हमारे बॉडी में। तो एक्चुअली इस स्लाइड में तो नहीं दिया है आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में, लेकिन ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको यही साइड में डिस्कस कर दे रही हूँ। ठीक है, देखो अगर आरबीसी को हम लोग, आरबीसी रेड कलर का होता है तो रेड पेन यूज कर रही हूँ। अगर मैं आरबीसी को देखूंगी अकेले तो 41% रहता है ब्लड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के कंपेयर में प्लाज्मा से कम रहता है, क्योंकि प्लाज्मा अकेले 55% है और आरबीसी हमारा 41% है। अगर मैं इसका शेप देख रही हूँ कि कैसा शेप रहता है, तो इसका शेप कैसा रहता है? ऐसा कॉनकेव, पता है ना? कर्व्ड इनर वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव। ठीक है, तो इसका शेप होता है हमारा बाई कॉनकेव, इस टाइप का। ठीक है, समझ रहे हो ना? बाई कॉनकेव रहता है इसका शेप। और इसमें हमारा न्यूक्लियस, फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकेंड पॉइंट, इसमें हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। और थर्ड पॉइंट हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, इसमें हेमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी में हमारा क्या प्रेजेंस रहता है? आरबीसी देखो रेड कलर का हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, और उसी रेड कलर की वजह से हमारा
ब्लड भी क्या रेड कलर का होता है। हेमोग्लोबिन जो पिगमेंट है आरबीसी में मिलता है वो रेड कलर का होता है, और उसी रेड कलर की वजह से हमारा ब्लड भी रेड कलर का दिखता है। तो अगर ये कोई क्वेश्चन एराइज कर रहा है कि हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता क्यों है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट है जो कि आयरन से बना हुआ है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है मतलब हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी है, और हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उसको ऐसे बाइंड कर लेता है और पूरे सेल्स के पास लेके जाता है। तो अगर हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, एनीमिया ही ना होगा, हाँ। तो वो सब होता है, ठीक है। एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है। अभी आज के लिए मैं बस एक पॉइंट ये बता दे रही हूँ कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, ठीक है, और यहाँ पे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। और देख लो एक मिनट, और इसका लाइफ स्पेन आरबीसी का कितना होता है, सबसे ज्यादा होता है 120 दिन, 120 डेज इंग्लिश में, ठीक है, 120 दिन होता है। और इसका नंबर कितना होता है, मिलियन में होता है, क्योंकि अकेले ही कितना 41% ले लिया है, तो इसका नंबर कितना होता है, तो 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 5 to 5.5 मिलियन इसका सिर्फ नंबर रहता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आज यहाँ तक ही आरबीसी तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला WBC प्लेटलेट्स ये सब कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।